बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है मैं आपको एक औरत की कहानी सुनाऊंगी और वो आपने सुननी है। और पीछे जो है आज के मनाज़र जो है आपको माशाल्लाह से 12 रबीउल अव्वल की महफिल भी दिखा रही हूँ। और जो है जहाँ पे हम महफिल पे गए थे ना औरतों की, वहाँ की मैंने वीडियो नहीं इसलिए बनाई, बस सजावट की बनाई थी दिखाने के लिए, क्योंकि बगैर इजाज़त के ना मैं औरतों की वीडियो बना नहीं सकती। ठीक है जी, आप इंजॉय करें। और मैं आपको इसकी कहानी, ये असल कहानी नहीं, ये असल हकीकत है उस औरत की, वो अभी भी कनाडा में है। अच्छा जी, ये हैं जी मारवा जी एक अमीर तरीन बाप की बेटी, अकलौती बेटी थी। और माशाल्लाह से इनके वालिद साहब के पास बहुत पैसा था, पैसा भी इतना इंतहा का था। फिर इनके वालिद साहब ने कहा कि ना, ये 98 के दौर की बात है, तो इनके वालिद साहब ने कहा कि बेटा अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बाप ने एक मुनासिब रिश्ता देखा और वहाँ पे मतलब कि रिश्ता तय कर दिया। और मावरा की बारात शरात आ गई, बहुत धूमधाम से जो है शादी की तैयारियाँ हुई माशाल्लाह से। बाप ने इतना बड़ा जो है ना फार्म हाउस वो बुक करवाया, तकरीबन 800-900 लोग थे जो बारात पे आए हुए थे। तो वो तैयारी शारी सारे लोग जो थे इकट्ठे थे और मावरा दुल्हन बनी बैठी हुई थी। तो जब एकदम से नौ से शोर की आवाज़ आना शुरू होगी तो उसने कहा कि क्या हुआ है ना। तो फिर पता चला कि इनकी वालदा ने आके बताया कि दूल्हे वाले कह रहे हैं कि जो है ना 3 मरबे ज़मीन जो है ना अपनी लड़की के नाम करनी है। तो वो बाप तो इतना अमीर था, उसको परवाह तो नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि आप मेरी बेटी को लेके जा रही हैं कि लालच के तौर पर आप मेरी बेटी को अपना रही हैं, मतलब कि शादी कर रहे हैं ना। तो उसके बाप ने कहा कि नहीं, 3 मरबे ज़मीन तो आप मेरी बेटी के नाम लगाएंगे, क्योंकि मेरी बेटी शादी करके आपके घर जा रही है, ना कि मेरे घर। तो वो नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो ऐसे नहीं, हम तो इसीलिए तब ही निकाह होगा। उसने कहा चलो भाई, नस जाओ तुम, नकाश का होना ही नहीं, नसो। तो वो ना उन्होंने बारात वापस भेज दी। और उस मतलब उन मावरा के वालिद साहब ने कहा कि अपने भाइयों को कहा कि आप मेहमानों को देखो और मैं कहीं जा रहा हूँ। वो कहीं चला गया, गाड़ी लेके वो चले गए। और फिर ना वो एक जगह पे पहुंचे ना, तो वहाँ पे अब्दुल रहीम जो है ना वो काम कर रहे थे, मजदूरी का काम कर रहा था। वो एक पठान बंदा था और बहुत मेहनती था। किसी ने बताया कि ये बहुत मेहनती शख्स है, बहुत दिल लगा के अपना काम करता है। तो उन्होंने ना उसको कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, मतलब कि उसका पता था कि ये बहुत मेहनती। तो उसने कहा कि मैं अपने माँ बाप के बगैर पूछे आपको बता नहीं सकता। तो वो जो है ना, फिर जब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आपके वालिदैन अगर इजाज़त देते हैं, फिर ना मेरी बेटी, मेरे घर में बारात है ऐसे ऐसे और मेरी बेटी दुल्हन बनी बैठी है, तो आप अपने, उन्होंने वालिदैन से पूछा, घर में लेके गए, वालिदैन से पूछा, वालिदैन ने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो उन्होंने रहीम खान को जो है ना एक दूल्हा बनाया और पग शक बनाई, पग पीछे गाड़ी में रखी थी, वालिदैन भी साथ बिठाए और साथ जो है ना आगे घर आगे। तो घर आए तो देखा कि मावरा के घर वालों ने देखा कि आगे एक दूल्हा बैठा हुआ है, पीछे उसके वालिदैन गाड़ी से उतरे। तो उन्होंने अब्दुल रहीम जो था वो भी उतरा और उन्होंने वालिद साहब ने मावरा के वालिद साहब ने ना उठा के पग उसके सर पे डाली और उसकी शादी की ना, निकाह शिकाह हो गया, सारा कुछ हो गया। तो मावरा ने कहा कि मावरा को उसके वालिद ने कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है और बहुत जो है ना मतलब कि मेहनती है। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको मुनासिब लगा, तब की बेटियाँ बड़ी अच्छी होती थी। तो उन्होंने कहा आपको मुनासिब लग रहा है तो ठीक है। वो जो अब्दुल रहीम था ना, वो उनको सर जी कहता था, सर जी, साहब जी, तो ऐसे करके ना। तो वो जी मावरा जी की बहुत कदर करता था और मावरा जी की हर बात मानता था। और मावरा जी को लगता था कि जी अब्दुल रहीम ने लालच में आके मेरे से शादी किया, उसको पैसे की लालच है, उसे मेरे बाप की दौलत की लालच है कि मेरे बदले में उसे दौलत मिलेगी। लेकिन उसने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। वो अपनी मतलब जो पहले मजदूरी करता था, फिर उसका बाप जो है उसने मैनेजर बना दिया अपनी ही फैक्ट्री में, बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। फिर उन्होंने क्या किया कि एक बेटा हुआ मावरा की, वही सोच के मेरा शौहर जो है वो जो लालची है और उसको कोई परवाह नहीं है। और वो ना बहुत अच्छा था, इतना अच्छा था कि कभी उसने मावरा पे उंगली नहीं उठाई थी, क्योंकि उसके बाप ने कहा था कि मेरी बेटी, मैंने अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं लेके आया, तो तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखना और मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आए। तो वो मावरा सुबह दिन को अगर कहती ना कि रात है तो वो कहता रात है, रात को कहती दिन है तो वो कहता दिन है। तो इतनी वो मावरा की बात मानता था कि मावरा कहती थी कि मावरा चिढ़ जाती थी, मावरा कहती थी कि क्या है ये, मुझे कभी खाना बना दे तो कहती थी कैसा बना, तो कहता था बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो पठान था ना, कहता मावरा जी बहुत अच्छा बना। तो वो कॉफ़ी नहीं पीता था, कॉफ़ी मावरा पीती थी, कॉफ़ी कभी दे दी ना मावरा ने बना के, तो उसने कहनी बहुत अच्छी कॉफ़ी है। तो हालांकि उसको पता था, मावरा कहती मुझे इतना शदीद गुस्सा आता था कि इस बंदे को कॉफ़ी नहीं पसंद और मेरी वजह से ये हामी भर रहा है कि हाँ भाई कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है। कैसा है कि इसकी कोई अपनी चॉइस नहीं है, ये जो मैं कहती हूँ वही करता है और जो मैं कहती हूँ नहीं अच्छा तो वो नहीं कहता नहीं अच्छा मावरा जी नहीं अच्छा। तो मावरा इस चीज़ से इतना चिढ़ना शुरू होगी कि वो ना बस कहीं भी जाती थी ना, शॉपिंग करने जा रही है तो 5-5 घंटे चिढ़ के वहाँ लगाती थी कि ये बोलेगा, लेकिन वो बोलता ही नहीं था। शाम को आके कहती थी कि अब्दुल रहीम मेरी टांगें दर्द करिए तो मेरी टांगें दबा दे, तो वो दबाने शुरू हो जाता था। फिर उसने क्या किया कि मावरा ने कहा कि मैं अब्दुल रहीम, मैं तो तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। वो कहती अब तो बोलेगा, तो अब तो हमारी लड़ाई होगी। तो उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं मावरा जी, हम इनको पेशावर छोड़ाते हैं। वो या अपने वालिदैन को पेशावर छोड़ाया। मावरा इतनी शदीद चिड़ी कि उसने कहा कि यार कैसा है कि मैंने इसको जो कहा है उसने वही किया, फिर माँ बाप का कहा तो उठा के माँ बाप को छोड़ाया पेशावर। तो इसको कितना लालच है दौलत का। हालांकि कभी उसने गौर ही नहीं किया था कि उसने कभी दौलत की तरफ देखा ही नहीं था। और साहब जी को वो हमेशा सर जी साहब जी कहता था। वो कहता है जब मेरे बाबा आते थे, मावरा कहती जब मेरे बाबा आते थे और वो सर जी कह के कभी इधर कभी उधर, क्या इधर उधर हो रहा है, तो फिर वो इतनी उनके साथ करता था कि मैं कहती थी उसको बैठाने की जगह ही नहीं मिलती थी। फिर इनके वालिद साहब ने इनको क्या किया, इनको कनाडा शिफ्ट कर दिया। ये 2 बेटे हो गए, कनाडा शिफ्ट हो गए। कनाडा जाके अब्दुल रहीम जो है उसने अपनी बड़ी मेहनत की, अपने आप को मनवाया। और जी फिर उसने अपने आप को बहुत मनवाया और उसने अपने आप को ना दिखाया कि मैं कुछ नहीं बहुत काबिल इंसान हूँ कि मैं अपने मेहनत के बलबूते पे कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर उसने वहाँ पे इंग्लिश भी सीखी और उसने वहाँ पे बहुत अच्छा अपने आप को चमका, मतलब कि अपना वक्त गुजारा। और मावरा का फिर उसी तरह से ख्याल रखता था। और फिर लेकिन मावरा चिड़ अपनी जगह बरकरार थी। वो कहती थी ना ये इसने की ही दौलत की वजह से, ये क्या है ये वो, लेकिन वो मावरा का ख्याल वैसे ही रखता था। फिर ऐसे ही नाशुक्री में ही वक्त गुजरते गुजरते 40 हुए, फिर 50 साल के हो गए, फिर 60 में चले गए। तो एक दिन जी अब्दुल रहीम को हार्ट अटैक आया, बहुत सीरियस किस्म का।
सीरियस किस्म का हार्ट अटैक आया तो डॉक्टरों ने उसको सर्जरी के लिए लेके गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इतना मेजर हार्ट अटैक है कि इसका बचना नामुमकिन है। तो उन्होंने मावरा को कहा कि आप आके ना अब्दुल रहीम से मिल लें। तो वो मावरा जब अंदर मिलने गई अब्दुल रहीम से, तो उसने क्या किया कि अब्दुल रहीम को कहा कि अब्दुल रहीम मुझे एक बात बताओ कि तुमने मेरे से शादी मेरी दौलत की वजह से की थी। तो उसने कहा कि नहीं, वो एकदम हंस पड़ा। उसने कहा कि नहीं मावरा जी, मैंने तो आपसे आपकी दौलत की वजह से नहीं की थी, मैं तो एक मेहनती शख्स था। तो मुझे तो आपके वालिद साहब ने कहा था कि मेरे पे एहसान करो कि मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, तो मैं तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगा। तो मैंने तो आपसे शादी आपके वालिद साहब की वजह से की थी, मुझे तो आपकी दौलत का कर्ज नहीं था। तो मुझे तो उन्होंने सर जी ने कहा था कि मेरी बेटी पे शादी करके एहसान करो। फिर जब आपने मेरी वालदा को निकाल दिया था ना मेरे घर से, तो मेरी वालदा को टीवी हो गया था। तो मेरी वालदा का इलाज जो है आपके वालिद साहब ने करवाया था। तो वो जो टाइम है ना वो मुझे भूलता नहीं है। और उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरी माँ के टीबी का इलाज उधर से करवाया था। और वो आती थी और पेशावर मतलब दवाई वगैरह लेके पेशावर वापस चली जाती थी। मैं उनको घर भी लेके नहीं आता था, इसलिए कि आपको अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपनी वालदा को घर लेके नहीं आता। सर जी का वो एहसान जो उन्होंने मेरी वालदा का इलाज करवा के मेरे पे किया था वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, और वो जो है आज भी मुझे याद है। तो इसलिए मैं सर जी का भी बहुत एहतराम करता हूँ और आपकी भी।